आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस मैथ क्लास 7th। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? ये एक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कांस्टेंट, वेरिएबल और कुछ ऑपरेशंस आते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी। और वेरिएबल क्या रहता है? वो एक अननोन नंबर होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि ये हर इक्वेशन में वेरी करता है तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसको लेटर से दर्शाया जाता है जैसे एक्स, वाई, ए, बी, ईटीसी। इक्वेशन जो है जब ये वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन ये कहता है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है। देखिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो है ये 7 और 2 जो अब स्क्वायर रूट पे है वो कांस्टेंट है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है और ये राइट साइड का एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के इक्वेशन, और ये जो जितने भी नंबर लिखे गए हैं इन सिंबल्स को छोड़ के 5x, 7, ये इसके टर्म्स हैं। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि एक्सप्रेशंस में कोई एक एक्सप्रेशन के बाद वेरिएबल होना चाहिए तभी वो इक्वेशन कहला सकता है। LHS जो है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ये जो है और RHS इक्वल होना चाहिए। और जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में भले इक्वलिटी साइन ना हो लेकिन इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी साइन होना चाहिए। अगर हम LHS और RHS को एक्सचेंज कर दें तो इक्वेशन सेम होना चाहिए। जैसे ये जो ऊपर के इक्वेशन है, हमने LHS और RHS दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो वो दोनों इक्वल ही रहे। अब स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाएं? द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x इज प्लस 12 इज इक्वल टू 35। 4x जो है उसका सम 4 टाइम हो रहा है तो 4x हो जाएगा। और उसमें अगर 12 जोड़ेंगे 12 से सम करेंगे तो वो 35 हो जाएगा। दूसरा, हाफ ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 8। तो इससे भी हम ऐसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या है। जब LHS और RHS दोनों इक्वल हो, जैसे 4 + 1 LHS और 5 RHS, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। अगर हम सेम नंबर को दोनों साइड में जोड़ दें, जैसे देखिए अगर हम 12 - 8 है, 12 - 8 इक्वल टू 3 + 1, ये एक इक्वेशन है तो दोनों साइड 3 जोड़ दें। देखिए जैसे 12 - 8 + 3 ये भी 7 आएगा और 3 + 1 + 3 ये भी 7 आएगा। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल होते हैं। अब हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें एक बैलेंस इक्वेशन से। देखिए ये हमने वही एग्जांपल फिर से ले लिया। 12 - 8 इक्वल टू 3 + 1, दोनों तरफ से हम लोग 3 माइनस कर देते। 12 + 8 4, 4 - 3 1, 3 + 1 4, 4 - 3 1। तो इससे भी हमें पता चल रहा है LHS इक्वल टू RHS। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी ये LHS और RHS बराबर होंगे। ये हमें दर्शाएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन है। फिर से हमने वही ले लिया। 12 - 8 से हम लोग 3 को करते हैं। 12 - 8 4, 4 × 3 12, और ये 36। 12 - 8 इक्वल टू 3। तो दोनों साइड में यहाँ पर 12 आ रहा है। दोनों साइड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 3 से तब भी। और देखिए 3 + 1 है, मैं मल्टीप्लाई 3 9, तो फिर उसके बाद फिर से अगर 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है LHS इक्वल टू RHS। अगर दोनों साइड से डिवाइड भी कर दे तब भी ये आ जाएगा।
देखिए 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो 2, LHS इक्वल टू RHS ऐसा हमारे में आ रहा है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जिससे वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चले उसको सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ टू मेथड से बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर विद द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एज वी हैव अवर सीन दैट इक्वेशन विल रिमेन द सेम। एक नंबर को उसी से देखिए, जैसे x प्लस 11 इक्वल टू 35 है, तो दोनों साइड से हम लोग 11 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आ गया, और 35 से भी हम लोग 11 माइनस कर देते हैं तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 24, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 125, तो दोनों साइड्स को 25 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 25 यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y 125 और 25 को करेंगे तो 5 आएगा, तो y का आ जाएगा। और दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं एक साइड ऑफ द इक्वेशन से दूसरी साइड में, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो सकता है। जैसे नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 11 इक्वल टू 35। अब सॉल्यूशन हमने ये जो 11 है उसको वहाँ भेज दिया, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, तो हमारा तब भी वही आंसर आया। तो हम जैसे हमने अभी सॉल्यूशन निकाला तो हम अब इक्वेशन भी बना सकते हैं। हम एक ही सॉल्यूशन होता है किसी इक्वेशन का, लेकिन हम इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन से अगर इक्वेशन बनाए तो इससे बहुत सारी इक्वेशन बन सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है x इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो 3x इक्वल टू 21 बना सकते हैं, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करके। और फिर उसके बाद और भी बना सकते हैं। देखिए 3x फिर उससे 8 ज़्यादा कर दिए, बोथ साइड पे 8 बढ़ा दिया, तो मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं बना सकते, हम x प्लस 7 के साथ बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल इक्वेशन, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 1, हम सिंपल इक्वेशन को प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कि ये क्वेश्चन है कि राधा's मदर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स शिखा's एज। शिखा की एज से 3 टाइम और उससे भी 5 ईयर ज़्यादा है राधा की मदर की एज। तो हमें शिखा की एज निकालनी है अगर 44 ईयर्स ओल्ड है राधा की मदर। देखिए ये है शिखा की एज को हमने मान लिया y, तो उसकी 3 टाइम्स है तो 3y कर दिया, और प्लस 5 है तो प्लस 5 कर दिया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3y इक्वल टू 44 है, तो ये प्लस का माइनस में चले जाएगा ट्रांसपोज करके, तो 3y इक्वल टू 39 आ जाएगा। तो दोनों साइड को अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो 3 कैंसल, 3 डिवाइड 39 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 13 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, डिजिट इन द 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर। तो पहले क्या करते हैं, y में रखे रहते हैं, 10th प्लेस है तो 2y, तो नंबर है 2y, तो 18 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 10 मल्टीप्लाई 2y प्लस 1 इक्वल टू 11 प्लस 11 माइनस 18। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 21y हो गया माइनस 18 12y, तो 12 तो यहाँ पर ये
4 और 2 आ गया, तो यहाँ पर 42 आंसर होंगे। फ्रेंड्स कैसे लगा आपका वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।